बहुत घटिया हूँ लेकिन तुमसे कम। चलो उसके पहुंचने से पहले मैं पहुंच चुका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। दुआ देखो, मेरे पास कुछ नहीं रहा और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखो मुझे माफ कर दो, मैं अकेला तन्हा रह गया हूँ, तो मुझे अपनी जिंदगी में वापस जगह दो। क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बहुत ज्यादती की मैंने तुमसे। तुम ही इसे बताओ कि मैंने तुम्हें तलाक क्यों दी और मैं इससे मोहब्बत कितनी करता हूँ। तो कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हें सिर्फ इसलिए तलाक दी ना कि इससे शादी कर सकूं, तो वापस अपनी जिंदगी में ले लो प्लीज। कल भी झूठे थे, आज भी झूठे हो। दफा हो यहाँ से। ठीक सकता हूँ कि तुमने गजनवी से इसलिए शादी की कि तुम्हें उसका पैसा चाहिए था और आज उसे। ठीक है, जो कहना है तुमने कह लो और मैं समझ सकता हूँ, मोहब्बत को तो ना जुटलाओ और ये बच्चा तो हमारे, उसके साथ तो मैं तुम्हारा, अगर हकीकत पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ देगा। गजनवी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे करीब मत आना। मुझे लगा था हम लगा रहे, लेकिन यहाँ आकर और ये सब देख शायद तुम कहीं ना कहीं ठीक होगी। बहुत बड़ी गलती हो गई। गजनवी, मेरा एतबार नहीं, झूठ बोल रही है। मुझे एहसास हुआ है। सख्त फैसला लेना होगा। उसे हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ाने के लिए हमें तुम दुआ को तलाक दे दो। गजनवी, मुझे तलाक नहीं देंगे। कि जहर मैंने नहीं बल्कि इन्होंने दिया था। जब तक मैं ये साबित ना कर दूं एक दिन कि मैं सही थी, मैं आप लोगों को साबित करूंगी जैसे रहती थी, और फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही खुशी से रहूंगी। या ना देना मेरा मसला है, दुआ को तलाक देना। आपसे जुड़ी हुई हूं मैं। टकरा है, कैसे रहूं अलग? आप अपने मामला। वो आपको जहर दे रही है नौशवा। मैंने आपके खाने में जहर बनाया है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा मत करिए ना प्लीज। आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं जानिसार ड्रामा के धमाकेदार एपिसोड के बारे में, जिसमें गजनवी जाफर से पूछता है क्या दुआ मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। तो जाफर कहता है जी साईं, वो मिलने तो आई थी लेकिन किसी ने उससे आपको मिलने ही नहीं दिया। तो गजनवी कहता कि मुझे लगता है दुआ जैसी मासूम लड़की कभी मुझे जहर दे ही नहीं सकती। तो गजनवी कहता कि मैं दुआ से मिलने उसके घर जाऊंगा। कशमाला ये सारी बात सुन रही होती है और वो सरफराज को कॉल कर देती है कि गजनवी के दुआ के पास पहुंचने से पहले तुम दुआ के पास पहुंच जाओ। तुम वहां जाके ऐसी ऐसी बातें करना कि गजनवी कभी दुआ पे यकीन कर ही ना सके। गजनवी के वहां पहुंचने से पहले ही सरफराज वहां पहुंचा हुआ होता है और गजनवी सरफराज की सारी बातें सुन लेता है। उसका भरोसा दुआ पर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। दुआ उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि सरफराज झूठ बोल रहा है, लेकिन गजनवी नहीं सुनता और घर से चला जाता है। इधर सुंबुल और खिजर की लड़ाई हो रही होती है और जहां तक लगता है खिजर सुंबुल को डाइवोर्स दे देगा और वो फिजा से ही शादी कर लेगा। इधर फिजा अपना बच्चा खो देती है। सारी टेंशन्स की वजह से वो जिम्मेदार दुआ को ठहराती है। वो दुआ को कहती है कि भाई मैं नज़रों से दूर चली जाए, नहीं तुम अपने साथ कुछ कर लूँगी। उसकी माँ और बहन भी दुआ को कसूरवार ठहराती हैं कि तुम ही इसी की जिम्मेदार हो सके तो फिजा से दूर रहना। दुआ बहुत ही परेशान होती है।
लेकिन दोस्तों जाफर के पास कशमाला के खिलाफ सबूत आ गया है। अब वो छोटी बीबी यानी दुआ के साथ मिलके कशमाला का काम करेगा तमाम।